क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की प्रायः कमी होती है, और दोनों ही दृष्टि से अंकुरित आपके रागी और काला तिल दोनों ही में कैल्शियम और आयरन दोनों बहुत मात्रा में है अनाजों में, और दोनों के अंकुरण, दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरत होता है, और आपने अंकुरित कर लिया तो विटामिन सी उसमें पैदा हो गया। तो इस प्रकार से वो सर्वांगीण अनाज बन जाता है। तो ये इसलिए उसको पूर्णान्न बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमृतान, अमृतान भी बोलते हैं इसको। अंकुरित अनाज को विनोबा जी अमृतान नाम दिया, अमृत तुल्य हो जाता है। तो इसे जो है ध्यान रखो, लेकिन ध्यान रखना कि कैल्शियम तभी वो शरीर के हड्डियों को बनाने में सहभागी होता है। बहुत मेरे ध्यान से मेरी बात सुनना, जो लोग प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट धूप स्नान लेते हैं, और धूप स्नान लेने के लिए जरूरी है कि अपने शरीर का 40 से 50% हिस्सा धूप के संपर्क में होना चाहिए, खुला खुला सा, ताकि हमारा शरीर एक्सपोज हो सके उन धूप की किरणों से। और अभी जो आप ले रहे हो ये अमृत तुल्य किरणें हैं। इसलिए अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया है कि भाई अनुसूर्य उदयताम हृदय दो तो हरिमानम च ते रोहितास्व गो रोहितास्य वर्णेन तेन त्वा परिदधमसी। इसका अर्थ होता है कि सुबह के उगते हुए सूरज को, जो सूरज की किरणें हैं, अपने सारे शरीर को उस किरणों से आच्छादित कर लेते हो चारों तरफ से, तो उसमें विशेष रूप से गो रोहितास्व वर्णेना, जो सूर्य की किरणें की विशेष जो है किरणें हैं, किस रंग के हैं? कपिला रंग की, ब्राउनिश कलर की, रेड कलर की। वह आपके हृदय की जलन को, हड्डियों को, चमड़ी के रोगों को यह ठीक करता है। इतना ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के रोगों को भी ठीक करता है। दूसरे अथर्ववेद का एक सूत्र है बहुत ही सुंदर, ओद्यनादित्यम शिष्ण रोग अनिनस मेद छेद करश्चैव मेद छेद अशिसम च ते सूर्य कपालनी शीर्ष्णो हृदयस्य रोग च यो विधु। यानी सूर्य की किरणें आपकी कपाल के जितने तकलीफ हैं, यानी सूर्य की किरणें सुबह की जो है ना, उद्यन आदित्यम, शिष्ण रोग अनिनस अंग भेदम अशिसम, यानी कपाल के जितने रोग हैं, हृदय के जितने रोग हैं, सिर के जितने रोग हैं, उन सबको नष्ट करता है। अंग भेदम अशिसम, जितने भी हमारे शरीर की मांसपेशियों के दर्द है, पीड़ा है, उसको खत्म करता है। और ये किसका वक्तव्य है? ईश्वर की वाणी है। और ईश्वर की वाणी कभी यानी अकाट्य होती है, जिसे काटा नहीं। और ये हमने खूब प्रयोग किया है लोगों के ऊपर। तो ये सूर्य स्नान, सन बाथ लोगे तो विज्ञान कहता है, रिसर्च कहता है
कि उस कैल्शियम का क्या होता है, वो कैल्शियम सूर्य की किरणों से प्रतिक्रिया करके, इंटरेक्शन करके, जो हमारे त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व है जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उसको वो ट्रैप कर लेता है हमारी सूर्य की किरणों को, और कैल्शियम का रूपांतरण शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3। तो सूर्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।